शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 14 से 16। इस वीडियो में जानिए भगवान शिव के अद्भुत अवतार और उनकी दिव्य लीलाएं। सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान जैसे पंचमुखी स्वरूप, वीरभद्र, भैरव, शर्भ और अन्य अवतारी रूपों की रहस्यमयी कथाएं। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का महत्व, पंचामृत अभिषेक और शिव पूजा की सरल विधि, शिवरात्रि पर विशेष पूजन के लाभ और महिमा, कलयुग में शिव की उपासना का सरलतम और फलदायक मार्ग हर श्लोक और कथा में छिपा है, मोक्ष का रहस्य और भक्ति का प्रकाश। श्रवण करें यह पावन कथा और जुड़िए हमारी चैनल दिव्य कहानियां और भगवान शिव की अमृतमयी महिमा से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शिव पुराण विदेश्वर संहिता चतुर्दश 14वां अध्याय। विषय: भगवान शिव के अवतार, उनकी लीला रूप महिमा और उपासना की विधियां। पार्वती जी ने पूछा, हे देवों के देव, आप अनंत हैं, अव्यक्त हैं, परंतु भक्तों के कल्याण हेतु आपने अवतार धारण किए। कृपया बताइए, आपने किन किन रूपों में अवतार लिया और उन रूपों की क्या विशेषताएं हैं? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यद्यपि मैं निर्गुण और निराकार हूँ, फिर भी भक्तों की भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए मैंने समय समय पर विविध रूपों में अवतार लिया है। ये सब रूप मेरी लीला हैं, जिन्हें जानने मात्र से ही पापों का नाश होता है। शिव के प्रमुख अवतार एवं लीलाएं। 1. सद्योजात रूप। यह मेरा पश्चिम दिशा का रूप है। यह सृष्टि की रचना हेतु प्रकट हुआ। ज्ञान, विवेक और धर्म की स्थापना के लिए यह रूप प्रधान है। 2. वामदेव रूप। उत्तर दिशा से प्रकट हुआ सौंदर्य, प्रेम, संगीत और कला का स्वरूप। यह रूप भक्तों को सौम्यता और करुणा का अनुभव कराता है। 3. अघोर रूप। दक्षिण दिशा से प्रकट होकर अज्ञान, अंधकार और पापों का नाश करता है। यह रूप भूतभावन है, औघड़, करुणामय और रक्षक। 4. तत्पुरुष रूप। पूर्व दिशा से प्रकट होकर योग, ध्यान और तप का मार्ग दर्शाता है। यही रूप योगियों और सन्यासियों के हृदय में वास करता है। 5. ईशान रूप। ऊर्ध्व दिशा, आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक। यह समस्त तत्वों से परे मोक्ष का मार्गदर्शक है। कुछ विशेष अवतार। लीलामय रूप। वीरभद्र अवतार। दक्ष यज्ञ के विनाश के लिए प्रकट हुआ धर्म की रक्षा और अपमान का उत्तर देने हेतु। हनुमान रूप। महाशक्ति के अंश रूप में रुद्र का अवतरण, जिन्होंने श्री राम की सेवा में अद्वितीय भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री शंकराचार्य रूप। कलयुग में वेदांत और अद्वैत ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए प्रकट हुए। शिव की उपासना की विधियां। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इसका जाप सभी पापों को हरने वाला है। रुद्राभिषेक। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से लिंग का अभिषेक कर शिव की कृपा पाई जा सकती है। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक, इनका नित्य पाठ करने से भय, रोग, मृत्यु और दुख दूर होते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा से मेरी लीलाओं का श्रवण करता है, वह भवसागर से पार होकर अमृत पद को प्राप्त करता है। मेरी भक्ति ही सब यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्वती जी बोली, हे शंभो, आपकी लीला कथाएं परम पावन और भक्तों के जीवन को दिव्यता से भरने वाली हैं। कृपा करके बताइए कि शिव की पूजा में कौन कौन सी सामग्री और विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 15वां अध्याय। विषय: शिव पूजा की विधि, नियम और उसके अद्भुत फल। पार्वती जी ने पूछा, हे शिव, आप दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं। कृपया यह बताइए कि आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्रियां उत्तम हैं और किस विधि से पूजन करने से भक्त को सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरी पूजा में श्रद्धा, भक्ति और निर्मलता ही मुख्य है। फिर भी विधिपूर्वक की गई उपासना विशेष फलदायी होती है। अब मैं तुम्हें उत्तम शिव पूजा विधि बताता हूँ। शिव पूजन की आवश्यक सामग्री। बेलपत्र, त्रिपत्री अत्यंत प्रिय है। गंगाजल या शुद्ध जल अभिषेक के लिए।
धतूरा, भांग, आक रुद्र रूप में प्रिय हैं। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर पंचामृत बनाने हेतु, चंदन, भस्म, कुंकुम तिलक के लिए, दीप, अगरबत्ती, कपूर आरती के लिए, फल, मिठाई, नैवेद्य, भोग के लिए, शंख, घंटा, डमरू, ध्वनि पूजा के लिए। शिव पूजा की विधि: 1. स्नान एवं शुद्धता। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन को शांत करें और पूजा स्थल पर बैठें। 2. आवाहन एवं ध्यान। शिव का ध्यान करें। जटाजूट संभूत गंगाधारिणम त्रिनेत्रम नीलकंठम भस्मालत्रतम शंभु नमामि। 3. अभिषेक। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, पंचामृत और शुद्ध जल से अभिषेक करें। नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। 4. वस्त्र, चंदन एवं पुष्प अर्पण। शुद्ध वस्त्र, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। 5. धूप, दीप अर्पण। धूप, दीप और कपूर से आरती करें। 6. नैवेद्य अर्पण। फल, मिठाई आदि भोग अर्पित करें। 7. मंत्र जाप। नमः शिवाय 108 बार। महामृत्युज्ञ मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृताति। 8. प्रार्थना। अपने पापों की क्षमा याचना करें और शिव से मोक्ष की प्रार्थना करें। शिव पूजा के फल: सभी प्रकार के पापों का नाश, अशुभ ग्रह दोषों से मुक्ति, आरोग्यता, धन, संपत्ति और सुख की प्राप्ति, भवसागर से मुक्ति और शिवलोक की प्राप्ति, मोक्ष का द्वार खुलता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा और नियम से प्रतिदिन अथवा मास में एक बार भी मेरी इस विधि से पूजा करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। पार्वती जी ने कहा, हे शंभो, आपने जो पूजन विधि बताई वह अत्यंत सरल और कल्याणकारी है। कृपा करके अब यह बताइए कि शिवरात्रि के दिन विशेष कौन सी पूजा विधि अपनाई जानी चाहिए। शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 16वां अध्याय। विषय: भगवान शिव के अवतार, उनके कार्य और उपासना की महिमा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आपने अब तक अपने तत्व, लिंग महिमा, पूजा विधि और शिवरात्रि की श्रेष्ठता का ज्ञान दिया। अब कृपा करके यह बताइए कि आपने किन किन रूपों में अवतार लेकर इस जगत का कल्याण किया और उन अवतारों की उपासना कैसे की जाए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं नित्य अजन्मा निराकार ब्रह्म स्वरूप हूँ। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं सगुण रूप में अवतार लेता हूँ। मेरे ये अवतार लोक कल्याण, अधर्म के विनाश और भक्ति मार्ग की स्थापनार्थ होते हैं। भगवान शिव के प्रमुख अवतार: 1. वीरभद्र अवतार। दक्ष प्रजापति द्वारा मेरे अपमान पर मैंने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने यज्ञ का विध्वंस कर अधर्म का नाश किया। 2. भैरव अवतार। जब ब्रह्मा ने अहंकारवश मर्यादा लांघी तब मैंने काल रूप लेकर भैरव के रूप में प्रकट होकर उन्हें अनुशासित किया। 3. शरभ अवतार। नृसिंह अवतार के पश्चात जब विष्णु अत्यधिक उग्र हो गए तब मैंने उन्हें शांत करने के लिए शरभ रूप धारण किया, अर्ध सिंह अर्ध पक्षीराज। 4. अश्वत्थामा रूप में अंशावतार। महाभारत में मैं अश्वत्थामा के रूप में अंश रूप से अवतरित हुआ, जो चिरंजीवी है। 5. सुनर्तक, सनातक और कृत्तिवास। विभिन्न युगों में भक्तों की रक्षा के लिए मैंने कृत्तिवास, भस्म धारण करने वाला और सुनर्तक जैसे रूप भी धारण किए। शिव अवतारों की उपासना। वीरभद्र की पूजा से भय, शत्रु और रोगों का नाश होता है। भैरव की आराधना से तंत्र बाधा, भूत प्रेत दोष और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। शरभ रूप का ध्यान आंतरिक अहंकार और क्रोध से मुक्ति दिलाता है। कृत्तिवास और सुनर्तक की आराधना ब्रह्मचर्य, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराती है। शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त इन रूपों को जानकर उनके मंत्र, तिथि और स्थान के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मेरे विशेष कृपा का पात्र बनता है। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आपने अवतारों की जो दिव्य कथा कही
वह लोकहितकारी, पापहारी और परम कल्याणकारी है। अब कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में आपकी उपासना का सरलतम मार्ग क्या है।